अब हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन स्टार्च इन वाटर, मिल्क या फिर मिन पार्टिकल ऑफ डस्ट इन शुगर सॉल्यूशन, जैसे हमने पढ़ा है ना। तो कोलोइडियल को हमने बेटा टू पार्ट्स में हम ये कह सकते हैं कि कोलोइडियल सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना है। जैसे कि हमने सॉल्यूशन पढ़ा था कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की जब हमने बात करी थी कि दो कंपोनेंट से मिलके बना है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, है ना। सोलवेंट जो लार्ज में था, सोल्यूट कम में था। सेम हमने कोलोइडियल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि जब हम स्टार्च इन वाटर से कोलोइडियल बना रहे हैं तो यहाँ पे एक एज एन डिस्पर्ज मीडियम काम करेगा एंड एक डिस्पर्ज फेज की तरह काम करेगा। अब देखो, डिस्पर्ज फेज और मीडियम सॉल्यूशन से अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो ये बिल्कुल वैसे ही सोल्यूट एंड सोलवेंट की तरह है बेटा। आपका सोल्यूट जो कम था, है ना, ऐसे डिस्पर्स फेज जो कम है, सोलवेंट जो ज्यादा था अमाउंट में, डिस्पर्स मीडियम जो ज्यादा है। या हम ये कह दें कि जो मिक्स हो रहा था दैट इज सोल्यूट, दैट इज डिस्पर्स फेज। अब और जिसमें हो रहा था बेटा वो सोलवेंट था, और अब क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज मीडियम। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि फेज एज एन सोल्यूट काम करेगा एंड मीडियम एज एन सोलवेंट काम करेगा। तो कोलोइडियल को हमने डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम में डिवाइड किया, मतलब दो कंपोनेंट है तो उनमें से एक डिस्पर्ज फेज का काम करेगा बेटा और एक डिस्पर्ज मीडियम का काम करेगा। ठीक है। अब हमने फिजिकल स्टेट को देखते हुए डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम की हमने कोलोइडियल सॉल्यूशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। कि डिस्पर्ज मीडियम अगर हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हमारे कोलोइडियल को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम, जो है उनके फेज के ऊपर, उनकी स्टेट के ऊपर हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्दर उसी को हमने सब डिवाइडेड किया है 8 पार्ट्स में बेटा। ठीक है। देखिए, डिस्पर्ज मीडियम हमारा गैस रहेगा तो फेज क्या हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है ना। बस इसमें ये याद रखना बेटा, सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्पर्स फेज भी गैस, डिस्पर्स मीडियम भी गैस। गैस गैस का यहाँ पे नहीं रहेगा, डिस्पर्स फेज गैस या डिस्पर्स मीडियम गैस, बस वो वाला हटा देंगे, बाकी सारे सेम है। डिस्पर्स मीडियम आपका सॉलिड है तो आपका डिस्पर्स फेज क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड है तो आपका डिस्पर्स फेज क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। डिस्पर्स मीडियम आपका गैस है तो आपका डिस्पर्स फेज क्या हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, गैस नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मीडियम गैस है, फेज लिक्विड है, तो मिस्ट, क्लाउड, फोग ये रहेंगे। ठीक है। तो ये सब आपको याद करने, एक नंबर में पूछे जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड की तो इमल्जन रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग से भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सॉलिड लिक्विड है तो एज एन सोल काम करेगा बेटा, सॉलिड गैस है तो एज एन एरोसोल काम करेगा, अगर वाटर है तो हाइड्रोसोल बोल देंगे, है ना, एल्कोहल है तो एल्कोसोल बोल देंगे, बेंजीन है तो बेंजोसोल बोल देंगे, गैस है तो एरोसोल बोल देंगे ना। डिस्पर्ज मीडियम पे डिपेंड कर रहा है बेटा, गैस है तो एयर है तो एरोसोल बोल दिया, गैस की जगह यहाँ पे अगर वाटर होता है तो हाइड्रोसोल बोल देते, है ना, एल्कोहल होता है तो एल्कोसोल बोल देते, बेंजीन होता है तो बेंजोसोल बोल देते, अब गैस है तो एरोसोल बोल दिया। ठीक है। तो एक तो ये आपको याद रखना, एक सोल, सॉलिड एंड लिक्विड को सोल बोल रहे हैं, कि इमल्जन, लिक्विड एंड लिक्विड को इमल्जन बोल रहे हैं बेटा। ठीक है। तो ये 3-4 टर्म आपको पता होनी चाहिए कि इमल्जन का मतलब क्या है, ये आपको एग्जाम्पल लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड मीडियम हमने कोलोइडियल सॉल्यूशन को सब डिवाइडेड किया है। और इमल्जन, सोल, एरोसोल, फोम, सॉलिड फोम, ये कुछ स्पेशल हमने नेम पढ़े हैं कोलोइडियल के।